आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने 7.1 के क्वेश्चन नहीं देखे वो जाके जरूर से देख लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात से मेक श्योर करा दूं कि हर एक वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद फॉर्मूला। पहले उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दे रखा है ड्यूरिंग अ सेल, सेल का दौरान चल रहा है ऑफ अ शॉप, एक शॉप में डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी दुकान के अंदर सभी आइटम्स पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो डेटा हमको समझ में आता जा रहा है हम उसको लिखते जा रहे हैं अपनी कॉपी पे। यानी यहां से सॉल्यूशन जो होगा, फर्स्ट स्टेप हम यहां से लिखेंगे जो रेट है प्राइस का, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑल आइटम, ऑल आइटम्स पे कितना मिल रहा है डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है हर एक वस्तु पे। ऑन द मार्क प्राइस, जैसे हम बोलते हैं ना शर्ट या कोई भी चीज लेने जाते हैं उस पे एमआरपी लिखी होती है, वही होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, मतलब सभी मार्क प्राइस पे, यानी शर्ट के पीछे वाले कॉलम पे जो मार्क प्राइस हमारी होती है उसी पे हमको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बोला व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर यानी ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ मार्क प्राइस जींस, यानी जो जींस है उसने दो लिया है, दो पे उसको डिस्काउंट 10% का मिलेगा। तो जो पेयर ऑफ जींस का प्राइस है कितना पड़ रहा है, पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़े में जो प्राइस है दो जींस का प्राइस पड़ रहा है 1450 रुपए। तो यहां से लिखेंगे प्राइस ऑफ पेयर जींस, यहां से हम क्या लिखेंगे, प्राइस फॉर अ पेयर जींस, पेयर ऑफ जींस कितना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 1450 पड़ रहा है। एंड टू शर्ट मार्क प्राइस एट कितना है 850, यानी 850 रुपए ईच। यहाँ पे टू शर्ट का दाम दे रखा है लेकिन ईच बोल दिया, यानी जो एक शर्ट का प्राइस है उस पे 850 रुपए है एंड सेकंड शर्ट की प्राइस है 850 रुपए, यानी कि दो दो का अलग अलग प्राइस है, एक का 850 एक का 850। यहाँ पे क्या बात बोल रखा था, यहाँ पे पेयर्स दे रखा था, पेयर्स यानी जोड़े का प्राइस 1450 रुपए दे रखा था। अब यहाँ पे हमको एक शर्ट की वैल्यू दे रखी है, हम दो शर्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे प्राइस, प्राइस फॉर अ टू शर्ट, यहाँ पे अलग अलग शर्ट दिया था इसलिए हम क्या करेंगे टू शर्ट निकालेंगे। टू शर्ट तो क्या हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई टू, यानी कि ये हो जाएगा 1700 रुपए, यानी कि 1450 जींस का देना पड़ेगा कस्टमर को और 1450 1700 रुपए किसका देना पड़ेगा, शर्ट का देना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे शर्ट या जींस पे प्राइस होती है एमआरपी, जिसको आप बोलते हैं एमआरपी देखते होंगे, तो वहां पे जो उसका डिस्काउंट लिखा रहता है हम इसको इनटू कराएंगे किससे, डिस्काउंट से। तो एमआरपी जो भी रेट होगा, मैं मान लीजिए ये रेट है और डिस्काउंट जो भी है, तो 10% का डिस्काउंट, यानी कि ये हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तब यहां से हम क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट निकालेंगे, किसका, जींस का डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ अ पेयर जींस, पेयर ऑफ जींस। तो एमआरपी यानी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो दे रखा है, मार्क प्राइस इनटू क्या करेंगे हम, डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे एमआरपी, तो एमआरपी हमको क्या दे रखा है 1450 रुपए दे रखा है, डिस्काउंट हमको कितने मिल रहा है 10% का मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये 1450 है, तो 1450 यानी 1450 रुपए इंटू 10 ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये एक जीरो जीरो से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि जो इस पे हमको छूट मिल रही है वो मिल रही है 145 रुपए की छूट मिल रही है, किस पे, जींस पे मिल रही है। तो इसकी ओरिजिनल जो प्राइस होगी, यानी अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहां से लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ जींस, ओरिजिनल प्राइस फॉर अ पेयर जींस, पेयर ऑफ जींस। तो पहले प्राइस कितना था बिना डिस्काउंट के 1450 रुपए,
डिस्काउंट लगाया गया यानी कि अब इसमें हमको छूट मिल गई तो 150 रुपए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर जींस, तो 1450 रुपए ओरिजिनल जींस की प्राइस थी बिना डिस्काउंट की, डिस्काउंट लगाने के बाद हमको 145 रुपए की छूट मिले तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 10 में से जाएगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 बचेगा, यानी 1305 रुपए इसको पे करने पड़ेंगे किसका, 2 जोड़ी जींस लेने के। अब हम निकालेंगे किसका, डिस्काउंट ऑफ पेयर जींस, डिस्काउंट ऑफ, यहां से लिखा निकालेंगे क्या, ये हो गया जींस का, अब ये हम शर्ट का निकालने जा रहे हैं, ये हो जाएगा डिस्काउंट ऑफ अ टू शर्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा एमपी यानी मार्केट प्राइस, या फिर एमआरपी सीधा आप लिख सकते हैं एमआरपी, उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी इनटू डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। तो एमआरपी कितनी है, एमआरपी है ये हमने टोटल निकाली तो 1700 रुपए, यानी 2 शर्ट का जो प्राइस हमने निकाला वो 1700 रुपए है, तो यहां से हम क्या करेंगे 1700, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 10% का, तो ये हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाई 10/100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब हमको छूट कितनी मिल रही है, 2 शर्ट लेने पे 170 रुपए की छूट मिल रही है, यानी कि 1700 में से 170 को हम माइनस कर देंगे, तो हम यहां से लिखेंगे क्या, आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद, यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट यानी डिस्काउंट के बाद, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 1700 रुपए, माइनस क्या करेंगे 170, यानी कि 10% की छूट मिल गई तो 170 रुपए माइनस कर देंगे, तो इसमें से जो हमको बचेगा वो हो जाएगा 0, देन उसके बाद 10 बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 6 में से ये चला जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 बचेगा, यानी 1530 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पे करना पड़ेगा, एक बार और से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 0 10 में से 3, यहाँ पे बचेगा कितना 5, ये हाँ ठीक इतना मिलेगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में यही बोला है कि कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर जींस और पेयर शर्ट, यानी कि 2 जोड़ी जींस और 2 जोड़ी शर्ट का कितना पे करना पड़ेगा, यहां से हम लिखेंगे क्या कस्टमर हैव टू टोटल अमाउंट पे, कितना पे करना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा क्या, पहले हम शर्ट का लिख दे रहे हैं प्लस जींस का, तो शर्ट का कितना आया 1530 रुपए प्लस, और इसका कितना आया 1305 रुपए, तो 1305 रुपए दोनों के यहाँ कॉर्नर में ऐड कर लेते हैं, 1500 इतना और 1305 रुपए, तो टोटल कितना बना 5 3 5 3 8 ये 2, यानी 2835 रुपए, ये क्या हो जाएगा 2835 रुपए, ये टोटल अमाउंट आ गया, इसको हम फिर से क्लियरली लिख दे रहे हैं 208,035 रुपए, ये टोटल अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट ये हमारा आंसर है। अब हम आपको एक चीज बता, कहीं भी शॉप पे जाइए, अगर उस पे आपको कुछ भी डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी प्राइस देखिए एमपी यानी मार्क प्राइस देखिए, इनटू करिए डिस्काउंट कितना बोल रहा है, मैं मान लिया ये कोई वस्तु या बुक है, मैं मान लिया इसका प्राइस 500 रुपए है, इसने बोला 500 रुपए पे आपको कितने % डिस्काउंट मिले, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो एमआरपी कितनी है 500 रुपए, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 10% का, जिसको निकालेंगे तो 500 गुणे 10/100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो यानी डिस्काउंट हमको कितने 10% का मिल रहा है 500 रुपए में, तो हम क्या करेंगे 50 रुपए आया 10% के हिसाब से, तो 500 माइनस 10 कर देंगे, यानी 490 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 10% के हिसाब से डिस्काउंट का। अगर 50% का डिस्काउंट होता, जैसे मैं मान ली 50% का डिस्काउंट देता, तो एमआरपी कितने की 500 रुपए की, डिस्काउंट 50% यानी 550 बटा ये कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 रुपए, यानी आधे हाथ का डिस्काउंट, आप खुद आंकड़ा लगा ली 50% यानी आधा डिस्काउंट, तो 500 में से 250 चला जाएगा, 250 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं मान ले रहा हूँ 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये अपने रियल लाइफ में अपनाइए, 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे एमआरपी कितना दे रखा 500 रुपए, ये बुक है मैं बुक लिख रहा हूँ, तो 500 रुपए मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 30%, 30% का डिस्काउंट ना, तो 30%
500 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई ये 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15, यानी 150 रुपए का आपको छूट मिल रही है। इस तरीके से आपको ओरिजिनल प्राइस में से उसको घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ओवरऑल व्यू आपको फिर से एक बार दे देते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट चल रहा है, हर एक आइटम पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है ऑन द मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पीछे से देखिए, एंड उसके डिस्काउंट का 10% रहेगा। बोला ऑफ ऑल आइटम्स व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर जींस 1450 एंड टू शर्ट मार्क प्राइस 850 ईच। अब यहाँ पे ईच बोल दिया, यानी एक शर्ट की कीमत 850 है, दो शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 1700 रुपए। तो हमने कुछ नहीं किया, रेट ऑफ डिस्काउंट लिख दिया, ऑल आइटम पे 10% है, प्राइस ऑफ पेयर जींस पे उसने दे रखा, पेयर जींस यानी जोड़ी जींस का दे रखा, दो जींस का ही प्राइस उसने 1450 रुपए दे रखा है। अब यहां से हमको निकालना पड़े प्राइस फॉर अ टू शर्ट, तो 850 इंटू 2 करेंगे तो 1700 रुपए निकल आएंगे। तो हमने क्या किया, अब डिस्काउंट निकालेंगे। अब हमको जींस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो डिस्काउंट ऑफ पेयर जींस यानी मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट इज इक्वल टू 1450 इंटू 10%, 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के 145 रुपए हमको डिस्काउंट मिल रहे हैं। कितने में से 1450 रुपए में से। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल प्राइस, अब हमको ओरिजिनल प्राइस क्या मिल रही है करंट में, या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ दी पेयर जींस। हमने क्या किया 1450 में से 145 को सब्ट्रैक्ट किया, 1305 रुपए मिल गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शर्ट के लिए डिस्काउंट ऑफ अ टू शर्ट एमआरपी इनटू डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट अब निकालने जा रहे हैं ना, तो डिस्काउंट की बात करेंगे, तो एमआरपी 1700 रुपए दो शर्ट का, इनटू डिस्काउंट यानी 10% करेंगे तो 170 रुपए की छूट मिल रही है। तब यहां से निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद हमको जो शर्ट का मूल्य पड़ रहा है, तो 1700 माइनस 150 यानी 1530 रुपए पड़ रहा है। अब हमको जींस का दोनों का डिस्काउंट के बाद इतना पे करना पड़ेगा, शर्ट का इतना पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर हैव टू टोटल अमाउंट पे, शर्ट प्लस जींस, शर्ट का 1530, इसका 1350 यानी 2835 रुपए टोटल अमाउंट आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।